इंटीग्रेट करोगे। तो किसी भी प्रकार का एंटरप्राइजिंग होता है, उस एंटरप्राइजिंग में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप कुछ फिक्स्ड इनकम ढूंढो। बिना फिक्स्ड इनकम के किसी भी प्रकार के एंटरप्राइजिंग में नहीं जाना है। ये क्लियर समझना है आपको, नॉट जस्ट अबाउट आईटी सेक्टर, इन जनरल बता रहा हूं कि किसी को भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिना फिक्स्ड इनकम के आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड इनकम लाएंगे कहां से? सपोज यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो सबसे पहले कैसे ट्रांजिशन करना है? एटलीस्ट 1% विल बी लिविंग द जॉब, दूसरा वाला कंटिन्यू कर रहा है व्हाटएवर, और जो जिसने जॉब छोड़ा है वो बिजनेस सेट करने के लिए ट्रायल एंड एरर स्टार्ट करेगा। सो 1 portion ऑफ द इनकम इज गोइंग टू गो इनटू सेटिंग द न्यू बिजनेस, राइट? एंड देन अदर पोर्शन वुड बी द मिनिमम, जो आपका सस्टेनेंस, वीकली मंथली सस्टेनेंस के लिए इनकम चाहिए, उसमें जाए। बिजनेस सेट करने में सबसे पहले क्या प्रोडक्ट और सर्विस का गैप है वो समझना है। मार्केट में कौन से मार्केट को सर्व करना है ये तय होना चाहिए। मतलब उसके लिए पहले आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने, जब मुझे क्वेश्चन आया एक्स पे कि सर इकोनॉमी का हालत ये है वो है, व्हाट वी आर सपोज टू डू, तो प्रश्न ये है कि पहले आपको ज्योग्राफी तय करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सी ज्योग्राफी के कस्टमर्स को सर्व करना है, क्या चीज सर्व करना है। उसके लिए प्रोडक्ट और सर्विस का गैप उस ज्योग्राफी का फाइंड करना पड़ेगा। एज ग्रुप, आप कौन से कस्टमर, कौन से एज ग्रुप के कस्टमर्स को सर्व करना चाह रहे हैं वो पता होना चाहिए। कौन सा, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन प्लैनेट, मतलब कुछ भी बिक सकता है, यू कैन सेल एनीथिंग, देयर इज नो लिमिट टू थिंक कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा सर्विस। अब आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि मुझे क्या बेचना है, किसको बेचना है, कौन सी परचेजिंग पावर के लेवल के व्यक्ति को बेचना है, ये पता होना चाहिए। तो छोटे बच्चे का भी मार्केट है, यंगस्टर्स का भी मार्केट है, एजेड ग्रुप का भी मार्केट है, और आपको स्टडी करना है कि आप किसको सर्व करना चाह रहे हो, कौन सा गैप आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में जो आप प्लग कर सकते हो। क्या कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो, उस पर भी विचार कर सकते हैं। ज्योग्राफी पर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि मुझे यूएई को सर्व करना है, रशिया को सर्व करना है, जापान को सर्व करना है, कौन सी ज्योग्राफी, पूरे आईपैक कॉरिडोर में कौन सी कंट्रीज को मैं सर्व करूंगा। इन कंट्रीज के टॉप 10, टॉप 20 इंपोर्ट्स क्या है जो वेस्ट से ये लोग कर रहे हैं, क्या मैं इसको भारतीय प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकता हूं जो ये लोग वेस्ट से खरीद रहे हैं, राइट? तो आपको कंट्रीज में जाके, आपके प्रोस्पेक्टिव मार्केट में जाके पहले मार्केट स्टडी करना पड़ेगा, उसका डेटा चाहिए, फिर प्रोडक्ट का पायलट टेस्टिंग करना पड़ेगा। सो एंटरप्राइजिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ जॉब रोल। जॉब रोल में तो क्या है कि आपने एप्लीकेशन दिया और छुट्टी अप्रूव हो गई तो छुट्टी अप्रूव हो गई, एक बार लैपटॉप बंद है फिर खत्म, फिर नथिंग टू डू विद इट। एंटरप्राइजिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। एंटरप्राइजिंग में अगर आपने चाय की दुकान ओपन करी है और अगर आपका एम्प्लॉय नहीं आया तो आपको खुद नौकर बन के चाय बना के कस्टमर को देना पड़ेगा। दैट इज एंटरप्राइजिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम जॉब रोल जिसमें 10 घंटे घड़ी घुमा के आ गए घर। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बाय द वे, घर पे ये छोड़ते नहीं है, आपको फ्री में लैपटॉप दे ही देते हैं ये लोग, वहाँ वो कोई स्कोप नहीं है बचने का वहां भी। बट एंटरप्राइजिंग इज, एज आई एम सेइंग, वेरी डिफरेंट। बट देन देयर आर मॉडल्स ऑफ एंटरप्राइजिंग। जैसे अगर आप राजकोट को स्टडी करोगे तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो 12 से 4 बंद कर ही देंगे, वो हम आराम ही करेंगे 12 से 4, चाहे कोई भी कस्टमर आया हो, राइट? देन देयर आर वेंडर्स इन सूरत जो 2 घंटे में पूरा समोसा का स्टॉक बेच के जाते हैं, सिर्फ 2 घंटे, उसका शॉप 2 घंटा ही खुलेगा, जिसको लेना है उसी 2 घंटे में लेना है। दैट इज द काइंड ऑफ
brand and taste that they have developed among the customers, the customer loyalty that they have developed over the years, कि सारा माल बिक ही जाना है 2 घंटे में, बचेगा ही नहीं स्टॉक, राइट? सो ये जनरेट होता है, ये गुडविल ओवर द इयर्स जनरेट होता है, ऐसे ही जनरेट नहीं हो जाता। तो फूड है, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीजें आप नई ट्राई कर सकते हैं। वन इज दिस। दूसरा, आपको अगर आप आईटी सेक्टर में हैं और ले ऑफ होते हैं तो ऑब्वियसली आप स्माइल करके ले ऑफ होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है। तो जब ले ऑफ होंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं या नहीं। इवन इफ इट इज जस्ट वन क्लाइंट, तो आपको कोई यूएई का क्लाइंट मिल गया या कोई रशिया का क्लाइंट मिल गया, जिसके साथ आप पूरे 1 साल का रिटर्नशिप का कंसल्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। उसकी वेबसाइट मेंटेन करनी, वॉट एवर दैट स्मॉल, बिग एंड स्मॉल, वॉट एवर द टास्क बी, राइट? दूसरा, बहुत ज्यादा क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप उस पर भी कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे और वट एवर, यूट्यूब है, उस पर भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोकल हम देख रहे हैं टियर 2 और 3 के छोटे छोटे गांव से लोग व्हाट्सएप पे पूरी बिजनेस चैनल बना के घूम रहे हैं। उसमें पूरे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कैटलॉग। व्हाट्सएप पे आप पेमेंट करके ऑर्डर कर सकते हो और घर पे डिलीवरी होता है। छोटे छोटे वेंडर्स गांव के, वो अपने सारे प्रोडक्ट्स का ब्रोशर व्हाट्सएप पे रखते हैं, टोटली फ्री। उसमें ऑर्डर भी हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है। तो क्या आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं विच कैन बी मार्केटेड, विच पीपल वुड लाइक टू बाय? ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मेनी थिंग्स। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पहले रेजिग्नेशन नहीं देना है, पहले पायलट टेस्टिंग हो जाना चाहिए, ट्रायल एंड एरर हो चुका होना चाहिए, आपके पास नंबर्स होने चाहिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा सेल्स का फिगर ये होगा, क्वांटिटी इतना होगा, अमाउंट इतना होगा, उसका प्रोजेक्शन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही रेजिग्नेशन देना है। ऐसा नहीं डॉक्टर शाह ने बोला था मैंने रेजिग्नेशन दे दी, नॉट लाइक दैट। एंटरप्राइजिंग ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। तो जैसे मैंने बताया, पहले 2-3 घंटे का काम ढूंढ के फिक्स्ड इनकम चाहिए, और अगर वो काम जो बिजनेस आप डेवलप करना चाह रहे हो उसके साथ मैच होता है तो इट इज वेरी गुड। मैच नहीं भी होता है तो भी चलेगा। Some fixed income should come, not because you are poor, not because you need support. You could be rich, maybe your father is rich. I'm not talking about that. क्योंकि बिना कैश फ्लो के आपको वो फायर नहीं आएगा बाकी के घंटे जो बिजनेस सेटअप करने का है। वो 6 महीने बाद यू विल स्टार्ट सेल्फ एसेसिंग और अपने आप को आप यूजलेस सोचना शुरू कर दोगे। वो नहीं होने के लिए फिक्स्ड इनकम जरूरी है, not because you need fixed income. Now, in some genuine cases, it could be a possibility that you require some income, but लोगों का जनरली सेविंग्स होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी होता है, that's okay. इसके लिए जरूरी है 2-3 आवर्स का वर्क। वो लेक्चर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? जिनके बच्चे हैं, यंग है, छोटे बच्चे हैं, उनको आप मार्केट स्टडी करना सिखाइए। मार्केट में लेके जाओ, उसको प्रोडक्ट बेच के आने को बोलो। कुछ प्रोडक्ट है, सपोज कैप्स हो गई, तो 50 क्वांटिटीज की कैप्स घर पे लेके आओ बाय करके, फिर आपके बेटे को बोलो जाओ ये बेच के आओ। लेट हिम लर्न द मार्केट। क्या हो रहा है अभी यंगस्टर्स को, क्योंकि एक ही बच्चा है, ओनली चाइल्ड, या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं, तो हो ये रहा है कि उसको ऑलरेडी पता पड़ गया है कि सारा पैसा मेरे पास आने वाला है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। फिर तुम उसको उसकी प्लेट भी अंदर रखने को बोल रहे हो तो वो मुंह बना रहा है, उसके खाने की प्लेट भी वो अंदर नहीं रख रहा है खड़ा होके। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता लग चुका है कि दादा दादी का पैसा भी मेरे को आने का है, नाना नानी का भी मेरे को आने का है। तो कैश फ्लो इज वेरी डेंजरस। इसीलिए भारतीय
लाइफस्टाइल में, सनातन इकोनॉमिक्स लाइफस्टाइल में आफ्टर 55-60 कैश कलेक्शन करने का ही नहीं है। तो वो लोग जो बूढ़े लोग अभी भी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, इनकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? आप जो कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हो ना कि अभी भी मैं ही पैसे कमाऊंगा, मैं ही सारे डिसीजन लूंगा, 55-60 के प्लस वाले, आप लोगों की वजह से आगे की जनरेशन डिस्ट्रॉय हो रही है। उसको पूरा कंफर्ट मिल रहा है, पापा देने वाले हैं पैसे, व्हाई शुड आई वर्क। पापा बैठे हैं गद्दी पे, 75-80 तक बैठे रहेंगे। पापा का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ देखो मैं ही चला रहा हूं पूरी दुनिया। बच्चा बन गया राहुल गांधी, उसको समझ नहीं आ रहा क्या नुकसान हुआ। द फादर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कितना नुकसान कर दिया उसने अपने बेटे का, उसको समझ नहीं आ रहा है। दिस इज सिंगल चाइल्ड फैमिली, सिंगल चाइल्ड, 1 सन 1 डॉटर। कितना बर्बाद है वो, जब से जन्मा है उसको बिना मांगे चीजें मिल रही है। He has absolutely no value what you are giving to him or her. उसको उसका वैल्यू ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर जरा सा क्राइसिस आने पे सुसाइड, ऊपर से नीचे कूद जा रहा है। भाई ऐसा कौन सा पहाड़ गिर गया तेरे ऊपर? इतना सा कुछ पेन नहीं झेला जा रहा है। 2 घंटा खाली फैन और एसी बंद करके देखो, उसका रिएक्शन देखो। आप रिएक्शन देखो, तुम कितना बिगाड़ा है वो सिंगल चाइल्ड को आपने, खाली उसका देखो। एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग दिस मैरिजेस टू कंटिन्यू। उसको